गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वाले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो एनसीईआरटी का जो 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने का काम शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। 1.11 को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन का टुकड़ा है और दूसरा है वूल, और जब इस वूल को पॉलीथीन से हम रब करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि फाउंड टू है द पॉलीथीन इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ Q इंटू 10 to the power -7 कूलम। अब यह क्वेश्चन दो पार्ट में है। क्वेश्चन दो पार्ट में है कि चार्ज का ट्रांसफर किधर होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो को तुम ध्यान से अगर देखे होगे तो याद होगा कि जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरा निगेटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो दोनों बॉडी होता है ये मात्र इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही हम वूल को पॉलीथीन से रब करते हैं और पॉलीथीन निगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन गेन किया है। पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसका मतलब ये भी हो गया कि वूल इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। इसका मतलब कि चार्ज का ट्रांसफर का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, तो चार्ज का ट्रांसफर का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, वूल से पॉलीथीन की तरफ होता है और इसीलिए पॉलीथीन निगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछता है कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी तुमको बताए थे कि चार्ज होता है क्वांटाइज, चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ग्रेन ऑफ चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम एक क्वांटा कहते हैं, एक ग्रेन कहते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव जम्प्ड फ्रॉम वूल टू द पॉलीथीन। नाउ बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट Q इज इक्वल टू Ne। तो मान लीजिए कि टोटल चार्ज पॉलीथीन पर आ गया Q, जो हमको मालूम है कितना, 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम होता है। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अब यही सोचना है कि ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, कि पॉलीथीन पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज द टोटल चार्ज। ध्यान दोगे, Q क्या है, टोटल चार्ज। N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन, एंड E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना है। देयरफॉर N इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई E, यानी टोटल चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग बिटवीन देम। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तुमको मिल जाएगा 2 इंटू 10 to the power 12, एक अप्रोक्स नंबर मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन यदि वूल से पॉलीथीन पर जंप कर जाएगा तो पॉलीथीन पर निगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है कि क्या इस प्रोसेस में, इस रबिंग के प्रोसेस में, और जब दोनों वूल और इलेक्ट्रॉन दोनों जब पॉलीथीन जब चार्ज हो जाता है, वूल भी चार्ज हो जाता है। वूल चार्ज होगा पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और पॉलीथीन होगा निगेटिवली चार्ज क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो कहता है कि क्या पॉलीथीन का मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या कोई मास में कोई इंक्रीज आएगा। तो आंसर देंगे हाँ, मास में इंक्रीज आएगा। क्यों आएगा,
तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वुल से पॉलीथीन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का केवल चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने मास को लेकर के पॉलीथीन पर आता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके पॉलीथीन पर आता जाएगा तो वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ता जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, इसलिए पॉलीथीन का जो मेरा पॉलीथीन है उसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसका हम लिख दिए हैं, इसको नोट कर लोगे कि S माने बढ़ेगा, पॉलीथीन का मास क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, उसका कारण यहाँ लिखा हुआ है, कॉज लिखा हुआ है कि देयर इज इंक्रीज इन मास ऑफ द पॉलीथीन। क्यों होगा, तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जंप्स ऑन द पॉलीथीन विद देयर मासेज ऑल्सो, मास के साथ भी आता है। अब जरा जब मास पॉलीथीन का बढ़ जाता है तो हम ये पता करेंगे भाई कितना किलोग्राम पॉलीथीन का मास बढ़ जाता है। तो ये भी सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जंप किया है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप किया है कितना, 2 × 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.110 × 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2 × 10⁻12 अप्रॉक्स। इसलिए पॉलीथीन के मास में टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, इसका अर्थ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी 2 × 10⁻12 इंटू 9.110 × 10⁻−31। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल एक वैल्यू आएगा, लेकिन इसका वैल्यू जीरो नहीं है, एक बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके 2 × 10⁻−18 किलोग्राम पॉलीथीन का मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है उस बॉडी का मास क्या होता है, बढ़ जाता है, और वुल का मास क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वुल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है तो अपने मास के साथ साथ ट्रांसफर हुआ है। तो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है उसका मास घट जाता है, और जो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है उसका मास बढ़ जाता है। वीडियो को बार बार देखोगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और यदि तुमको कुछ समझने में कोई परेशानी होती है तो उसको तुम कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। तुम लोग घर पर स्वस्थ रहो, ये हमारी शुभकामना है।